हम 12 मिनट में एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए उसके कानून पर कौमी असेंबली और सेनेट इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो इकट्ठी नहीं हो सकती। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। पिछले 7-8 सालों से अगर इस मुल्क की तमाम सियासी गुफ्तगू को समेटा जाए तो वो 2-3 अल्फाज में समेटी जा सकती है: पनामा और तोशाखाना। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में अवाम के इश्यूज कहां गए, अवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहां गई। बलूचिस्तान के जो आज हमने बैठकर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत का ब्रेकडाउन है, एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन के तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अवाम में और सियासी जमातों में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। यहां पर जितनी गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू अगर कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है तो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हर मुकर्रर ने इस जानिब तवज्जो दिलाई और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा कि ये हम और हमारी जेनरेशन ही रह गई है जो ये गुफ्तगू कर रही है, यहां का नौजवान ये गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस मुल्क के 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज से चंद दिन पहले एक सर्वे आया, पाई डे का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे में ये चीज सामने आई कि इस मुल्क का 70% नौजवान जो है वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। यहां पर जो सूरत हाल है, अगर कोई मुल्क नहीं छोड़कर जा सकता तो पहाड़ों पे तो जरूर जाना चाहता है। तो आखिर इस सूरत हाल को किसने रेस्क्यू करना है? और आज भी हमारे पास मौका है। हर मुकर्रर ने, कोई ऐसा मुकर्रर यहां पर नहीं था कि जिसने यह नहीं कहा कि सियासत को मौका दे। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं गवादर में। अगर आप हमें इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हक से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन रह जाएगी? मुझे आज इस सेमिनार में जो गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक दिया गया, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। इस मुल्क में तो जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई, और जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया
तो उसके बाद इस मुल्क के बनाने वाले की बहन को भी हमने गद्दार कहा। जमहूरियत को तो हमने इस मुल्क में उसी दिन दफन कर दिया। उसके बाद कोशिशें होती रहीं, लेकिन इन 75 सालों में आखिर हमने क्या सबक सीखा? अब यहां अगर इस मुल्क में मजीद इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको यकीन माने हमने अगर दूर ना किया, लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू ना की, सियासत को आगे बढ़ने का मौका ना दिया, लोगों के इंसानी हकूक की परवाह ना की, तो फिर हमारे पास वक्त बहुत कम रह जाएगा। हम एक इंप्लोजन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम श्रीलंका नहीं है। यहां पर इस मुल्क में एथनिक और रिलीजियस डिवाइड्स इतनी हैं, फॉल्ट लाइंस इतनी हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर इंप्लोजन होता है तो वो मुकम्मल सोसाइटी का ब्रेकडाउन होगा। और हम उस ब्रेकडाउन के दहाने पर खड़े हैं कि हम 12 मिनट में एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए उसके कानून पर कौमी असेंबली और सेनेट इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो इकट्ठी नहीं हो सकती। ये हमारे निजाम का भद्दापन है। लेकिन आज यहां मुकर्रर के बाद मुकर्रर ने पीडीएम की पॉलिटिक्स से होप का भी जिक्र किया और फिर उनसे डिसअपॉइंटमेंट का भी जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने दुरुस्त बातें करके इस मुल्क में उम्मीद भी जगाई और किस तरह उन्होंने गलत पॉलिटिक्स करके उस उम्मीद को जाया भी किया। इस मुल्क के जो लोग चाहते हैं वो हमारे सामने है। हमें ये जो गुफ्तगू हम यहां पर कर रहे हैं, हमें ये गुफ्तगू पूरे मुल्क को दिखाने की जरूरत है। और यकीन मानिए, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल है कि वहां पर भी गुफ्तगू यही हो रही है जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं। लेकिन सियासी जमातें वो गुफ्तगू करने का शौक नहीं रखती। उनके लिए पावर पॉलिटिक्स अहम है। और किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, दुनिया का मुझे आप कोई मुल्क दिखा दें कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पोलराइज्ड सोसाइटी हो, डिवाइडेड सोसाइटी हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा हो, उस मुल्क की मईशत ठीक हो। मिफ्ता साहब अभी गुफ्तगू करेंगे मईशत पर। हम सब जानते हैं कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, लेकिन जितनी मर्जी है अच्छी इंटेंशंस हो, मईशत को कामयाब करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मुल्क की सियासत को ठीक करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। और वो अनफॉर्चुनेटली जिनका काम है करना, वो उसकी जानिब तवज्जो ही नहीं दे रहे। सियासत आजाद हो, एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो, तो तभी हम अपने मुल्क की मईशत और बाकी मसाइल भी ठीक कर सकेंगे, वरना हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की ये जितनी यहां पर गुफ्तगू हुई, यहां पर पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी नाउमीदी है, वहां पर ये उम्मीद भी है। उम्मीद इसलिए है कि सच बोलने वाले लोगों का आपस में एक रिश्ता होता है। हमारा आपस में ये रिश्ता मौजूद है। आपको ये गुफ्तगू करते हुए शायद खान अब्बासी साहब भी मिलेंगे, मिफ्ता साहब भी मिलेंगे, ख्वाजा होती साहब भी मिलेंगे, हाजी लश्करी भी मिलेंगे, मीर हुमायूं अजीज कुर्द भी मिलेंगे, नवाब साहब भी मिलेंगे और मैं भी मिलूंगा। हम जिस जगह मौजूद होंगे ये गुफ्तगू करेंगे। हमने अब इस गुफ्तगू को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है कि लोगों के इश्यूज पर आएं, इस मुल्क की सियासत को आजाद करें, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दें, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आएं, तभी ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तस्वर होगा। वरना ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तो दूर की बात, एक ऐसा मुल्क तस्वर किया जाएगा जो आज हमारी इस मुल्क में है, दुनिया में, अक़वाम आलम में जो हमारी हैसियत ऑलरेडी हो चुकी है।